अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं खलीलुर रहमान। सदर मुमलिकत रोज़गार स्कीम जो है 2020 जो कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दी जा रही है, इसमें यह है कि ये सदर मुमलिकत की तरफ से एक रोज़गार स्कीम है। इस वजह से इसमें सूद की रेशो थोड़ी सी कम की गई है, क्योंकि गवर्नमेंट सारा पे कर रही है, आपने 6% पे करना है। और ये इसके मतलब मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। मसला जो लोगों को आ रहा था वो अप्लाई करने में आ रहा था कि अप्लाई फॉर्म उनको नहीं मिल रहा था और डिटेल की भी थोड़ी समझ नहीं आ रही थी, तो मैं दोबारा आप लोगों के लिए बनाया। ये एप्लीकेशन फॉर्म है सारा जो अप्लाई करना है, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह अप्लाई करना है। आपने यूट्यूब पे चले जाना है, वहाँ पे आइकन ऑफ पाकिस्तान ICONOFPAKISTAN जिस तरह ये लिखा हुआ है, ये सर्च करना है। यूट्यूब का चैनल आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप पहली वाली वीडियो भी देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। इसके अलावा और भी जो हैं प्लान है अप्लाई करने के, जिसमें कामयाब जवान लोन प्रोग्राम भी है। उसके मतलब अगर आपका कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, तो आपको मैं गाइड कर दूंगा। इस प्रोग्राम से भी रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। आप नीचे कमेंट्स भी कर सकते हैं और मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसकी तरफ। सदर मुमलिकत की तरफ से ये रोज़गार प्लान है गरीबों के लिए, या जो जिनके पास बिज़नेस करने के लिए पैसे नहीं हैं। तो इसमें क्या है, इसमें यह है कि जी आपका जो मार्कअप है, सूद जो आपने पे करना है, वो ज़्यादातर गवर्नमेंट पे कर रही है। 1 साल, ये 2 साल से लेकर 5 साल तक आपने पे करना है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें आपने 2 साल तक पे करना है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें आपने 5 साल तक पे करना है। पहले 3 महीने आपने कुछ पे नहीं करना इंस्टॉलमेंट वगैरह, उसके बाद आपने करना 6% इस पर जो होगा वो मार्कअप होगा। अब इसमें 7 तरह के प्रोडक्ट जो हैं वो दिए जा रहे हैं जो लोग लेना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग जो रक्शे वगैरह भी रेंट पर लेकर चलाते हैं, दिहाड़ी बनाते हैं और उनसे जिसका रक्षा होता है उसको वो कमीशन देते हैं। ऐसे लोग भी अपना रक्षा ले सकते हैं, ताकि एक तो अपनी चीज़ हो जाएगी, दूसरा जो है इस पर कमीशन वगैरह इंस्टॉलमेंट वगैरह कम है, मार्कअप कम है, तो आपकी अपनी चीज़ हो जाएगी हमेशा के लिए। तो आप लोगों से अगर लेके चलाते हैं तो आप अपना ले लें। इसी तरह दूसरी चीज़ें भी हम आगे एक्सप्लेन करता हूँ। कौन लोग हैं जो ये लोन ले सकते हैं। इसमें आपकी एज 18 से 45 साल होनी चाहिए। 6% इसमें मार्कअप है, ठीक है, पाकिस्तान के शहरी हों। प्लान का 6% मार्कअप है। डाउन पेमेंट जो आपने करनी है, डाउन पेमेंट मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो रक्षा है ये है जनाब, इसकी अमाउंट बताई जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1,50,000 है या जितनी भी है, तो आपने इसकी डाउन पेमेंट उस हिसाब से जमा करवानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो रक्षा अगर आप लेते हैं, इसकी महाना किसी ये वाला 7,000 रुपये इसकी डाउन पेमेंट आपने देनी। डाउन पेमेंट मतलब आइए आपने बैंक वालों को एडवांस आपने रखवा देनी है, सिक्योरिटी के तौर पर दे देनी है, उनको एडवांस में दे देनी है। और ये आपने फिर 1,584 जो है ये महाना किस्त देनी है पहले 3 महीने छोड़ के। इसी तरह ये वाला जो रक्षा है इसमें मॉडल्स का डिफरेंट है। इसमें जो है 100 सीसी है, ये 150 सीसी है, ये 175 सीसी है। इसी तरह इसके पैसे बढ़ते जा रहे हैं। इसमें डाउन पेमेंट 7,000 है, इसमें 14,350 है, इसमें 12,900 रुपये है और इसकी महाना किस्त 2,919 रुपये है। इसकी 3,248 रुपये है, इसकी 1,584 रुपये। तो ये बना बनाया आपको ये रक्षा चिंची जो होगा जी आपको दे देंगे। तो आपने इसको चलाना है, पैसे कमाने हैं और इसकी इंस्टॉलमेंट जो है पहले 3 महीने आपने कुछ भी नहीं देना, उसके बाद आपने मंथली भी दे सकते हैं, सालाना भी कर सकते हैं बैंक वालों से, जो भी है। मंथली अगर आप महाना देना चाहते हैं तो इतनी होगी आपकी। इस रक्शे पे फॉर एग्जांपल 7,000 रुपये का ये आपने डाउन पेमेंट दे दी, फिर आपने 1,584 रुपये आपने देते जाना है। अब ये जो इस तरह के प्रोडक्ट सारे ये दे रहे हैं रक्शे वगैरह, इस पर डाउन पेमेंट 10% है, ठीक है। अब दूसरे 2 प्रोडक्ट हैं जिसमें ये इंटरनेट का सेटअप वगैरह के लिए आ जाता है, NBP राब्ता दुनिया से, ये इन प्लान्स का नाम है। अगर आप ये लेना चाह रहे हैं जिसमें किस्त है 1,584, आपने फिर जाके बैंक वालों को ये कहना है कि मैं NBP चलती फिरती दुकान, या आपने फॉर्म पे ये वाला लिखना है कि मैं इसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ। फॉर्म पे ही सारा कुछ अप्लाई करना है, लिखना है, वो आपको बता देता हूँ आगे। तो ये जो 2 प्लान है, ये जो सेटअप है इंटरनेट से रिलेटेड और ये PCO सेटअप जो है, इस पर डाउन पेमेंट जो है वो 5% है। उसकी महाना किस्त इसकी 311 रुपये है, डाउन पेमेंट 300 रुपये है इसकी, और ये 311 रुपये महाना आपने किस्त देनी है 2 साल तक। इसमें क्या है जी, डाउन पेमेंट जो है 2,475 रुपये है और महाना किस्त 1,057 रुपये। इसी तरह ये लोडर है। ये तमाम डिफरेंट प्रोडक्ट हैं जो आप लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। इसमें डाउन पेमेंट हर एक के ऊपर बताई हुई है। इनमें से जो भी आप लेना चाहते हैं उसका आपने नाम लिख देना है। फॉर एग्जांपल ये वाला आपने लेना है तो आपने लिख देना है कि NBP चलती फिरती गाड़ी, इसकी जो डाउन पेमेंट आप दोगे 7,000 रुपये दोगे, इसकी आप दोगे महाना किस्त 1,584 रुपये पहले 3 महीने छोड़ के, उसके अब बाद आपने देना है 5 साल तक।
तो इसी तरह तमाम प्रोडक्ट्स के अलावा 2 प्रोडक्ट्स, ये वाला रिपीट कर रहा हूँ, एक ये वाला पीसीओ का सेटअप वगैरह रखना चाह रहे हैं, एक ये इंटरनेट वगैरह का सेटअप वगैरह रखना चाह रहे हैं। ये 2 साल वाले प्लान है, 2 साल तक आप इसकी देते रहेंगे इंस्टॉलमेंट, उसके बाद आप नहीं देंगे, उसके बाद ये चीज़ आपकी अपनी हो जाएगी। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। इसका नाम है एनबीपी कारोबार, मेरा अपना कारोबार, और ये सदर मुमलकत रोज़गार स्कीम के अंडर ये काम करेगा। आपका जो 6% सूद आप दोगे, यानी उसके ऊपर बाकी है जो है गवर्नमेंट पे करेगी। अब जो इशू आ रहा था बहुत ज़्यादा लोगों को, ये आ रहा था कि उनको फॉर्म वगैरह नहीं मिल रहा, बैंक जाते हैं तो वो देते नहीं है। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि कुछ बैंक्स में अपडेट कर दिया गया, उनको बता दिया गया है। कुछ बैंक्स में आपके हो सकता है जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ लोगों को अभी बैंक्स में नहीं इन्फॉर्म किया होगा, तो वहाँ ये अपडेट नहीं हुआ। तो अगर आप ये फॉर्म लेना चाहते हैं तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता कर लीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपने ये नंबर पे मैसेज कर देना है, व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, और मैं आपको ये सेंड कर दूंगा। अगर आपको फ़िल करने में भी हेल्प की ज़रूरत हुई तो मैं आपको कर दूंगा। इसके अलावा कामयाब जवान लोन प्रोग्राम के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके मुतालिक भी आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, या जो भी आपका इशू है मुझे बता सकते हैं। अब ये फॉर्म जो है 2 पेजेस पे मुश्तमिल है, एक ये पेज है, एक ये पेज है, ठीक है जी। ये जो आपको मैंने प्रोडक्ट्स 7 प्रोडक्ट्स बताए हैं, इनमें से अगर कोई लेना है, इसमें देते आपको ये हैं कि पैसे नहीं देंगे, आपको ये बना बनाया प्रोडक्ट देंगे जिसकी कीमत मैक्सिमम 2 लाख तक है। ये सारा सेटअप है। अब इसमें करना क्या है, फॉर्म में ये 2 पेजेस होंगे, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपने इसका प्रिंट निकलवा लेना है, ठीक है। उसको फिर आपने ख़ुद फिल करना है। फिल कैसे करना है, सबसे ऊपर आपने अपना नाम लिखना है, फ़र्स्ट नेम आ जाएगा और यहाँ पे लास्ट नेम आ जाएगा, ठीक है। फ़र्स्ट नेम लास्ट नेम, मतलब अगर आपका नाम मोहम्मद कुछ भी है, समथिंग मोहम्मद अली लगा लें, तो आपने यहाँ पे मोहम्मद लिखना है, यहाँ पे अली लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर लिखना है। यहाँ पे अगर आपका CNIC नंबर पुराना कोई पड़ा हुआ है तो आपने वो लिख देना है, न्यू अगर नहीं बनवाया हुआ। फिर यहाँ पे आपने लिखना है फादर हस्बैंड CNIC नंबर, उनका लिख देना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो उस हिसाब से लिख दें, अगर नहीं तो अपने फादर का लिख दें। इसी तरह NTN नंबर अगर आपका बना हुआ है तो वो आपने लिख देना, नहीं बना हुआ तो रहने देना है। नेशनलिटी पाकिस्तान की आ जाएगी, मदर मिडल नेम आ जाएगा, और ये फिर आ जाएगा आपका जेंडर आ जाएगा, मेल फीमेल, उस पर आपने टिक कर देना है। डेट ऑफ बर्थ आपने लिख देनी है, जो भी है, कोई आपकी डिग्री एजुकेशन वगैरह से रिलेटेड कोई है तो वो आपने उनको बता देनी है। फिर नीचे आपने बता देना है कि आप जॉब कर रहे हो या जॉब नहीं कर रहे, या सैलरी आपको मिल रही है, या बिज़नेस कर रहे हो, या जो भी है। फिर नेम ऑफ़ बिज़नेस, जो आप बिज़नेस कर रहे हो उस हिसाब से अगर जो जिस फील्ड में आता है, जिस इंडस्ट्री में आता है, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। अगर इनमें से नहीं कहीं कोई भी इंडस्ट्री आपकी फ़ील्ड के मुताबिक, तो आपने अदर कर देना है। फिर अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, अपने ऑफ़िस का एड्रेस लिख देना है वहाँ पे। इसी तरह आपने वो ऑफ़िस एड्रेस जो है वो ऑफ़िस रेंट पर है, आपका अपना है, फैमिली का है, किस तरह है, वो आपने यहाँ पे फिल कर देना है। इसी तरह घर के बारे में आपने लिखना है कि वो आपका घर है, अपार्टमेंट के तौर पे आप रह रहे हो या कुछ और है, या रेंट जो है वो कितना है, वो आपने लिख देना है। फिर आप की जो है आप जॉइंटली रह रहे हो, इंडिपेंडेंटली रह रहे हो, या रिश्तेदारों के साथ आपने शेयर किया हुआ है, जो स्टेटस है उस हिसाब से आपने खाने पे टिक कर देना है, ठीक है जी। कितने लोग इकट्ठे रह रहे हैं वो आपने यहाँ पे लिख देना है। फिर आपने जहाँ पे आप रह रहे हैं, अभी रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कराची से हो, अभी आप लाहौर में रह रहे हो, तो आपने यहाँ पे लिखना है रेजिडेंट एड्रेस प्रेजेंट, जहाँ पे आप अभी रह रहे हो लाहौर, ये आपने लिख दिया। स्ट्रीट नंबर लिख दिया, यहाँ पे आपने लिख दिया एरिया मोहल्ला। और फिर यहाँ पे आ जाता है आपका विलेज का एड्रेस लिख देना है, सिटी का लिख देना है, यूनियन काउंसिल का लिख देना है, पोस्ट कोड प्रेजेंट जो है आपका पोस्ट कोड नंबर आप अपने एरिया का गूगल से सर्च कर सकते हैं, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। इसी तरह ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखना है, अगर है, नहीं है तो खाली छोड़ दें। और टेलीफोन नंबर अपना लिख देना है, अगर आपका है, नहीं तो मोबाइल नंबर लिख दें, ऑफिस का नंबर लिख दें अगर है। इसी तरह अपनी सिटी के बारे में लिख देना है कि आप वहाँ पे कितने ईयर से रह रहे हो, मंथ से कितने मंथ आ जाएंगे, ईयर्स आ जाएंगे। अगर आप 2 साल से कम रह रहे हो तो आपने जो जहाँ जिस इलाके में पहले रह रहे थे तो वो आपने मेंशन करना है, ठीक है जी। पुराना इलाके का अपने एड्रेस यहाँ पे लिख देना है। फॉर एग्जांपल आप अभी लाहौर में आए हो, अभी 5-6 महीने हुए हैं, 1 साल हुए हैं, या कराची के हैं तो अपने कराची का एड्रेस लिख देना है। फिर जो आपका परमानेंट एड्रेस है, यानी आप कराची के हो तो अपने कराची का ये सारा एड्रेस लिख देना है। यहाँ पे हाउस नंबर, स्ट्रीट, मोहल्ला, इसी तरह पोस्टल कोड, विलेज का एड्रेस, फ़ोन नंबर, घर का, अपना मोबाइल का, यूनियन काउंसिल नंबर, ये सारा कुछ। शादीशुदा है तो शादीशुदा है, फिर आपने यहाँ पे स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, नहीं है तो अनमेरिड कर देना है। डिवोर्स है तो वो सिलेक्ट कर लें, इसी हिसाब से अगर आपके बच्चे हैं या नहीं हैं तो वो आपने सेलेक्ट कर लेने हैं।
फिर आ जाता है जी ये जो डिफरेंट मैंने आपको प्रोडक्ट्स बताए थे, नीचे आपको पिक्चर दिखाई थी, वहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंट जो प्लान है। तो उस हिसाब से आपने सेलेक्ट कर लेना है कि आप मोबाइल जनरल स्टोर के लिए आप पैसे लेना चाह रहे हो, पीसीओ के लिए लेना चाह रहे हो, टेली सेंटर जो है उसके लिए लेना चाह रहे हो, वो प्रोडक्ट आप लेना चाह रहे हो। जिस हिसाब से जो प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं उस पर आपने कर देना है, टिक कर देना है। उसके बाद रिक्वेस्ट लोन अमाउंट जो आप लेना चाह रहे हो वो आपने लिख देनी है, ईयर लिख देना है कि टर्म ऑफ लोन जो है 1 साल से 5 साल तक। अगर आपको लगता है आप 1 साल में वापस कर देंगे, आप 1 साल लिख दें। अगर आपको लगता है कि 5 साल तक ही करेंगे तो आप वो लिख दें। लेकिन जो पीटीसीएल पीटीसीएल और पीसीओ से रिलेटेड 2 बिज़नेस हैं, उनकी अमाउंट जो है वो आपने 2 लाख तक ही 2 साल तक वापस दे देनी है, क्योंकि उसका अमाउंट भी कम ही है। बाकी आप 5 साल तक लेके जा सकते हैं। और मॉडल आप लिख दें, जो आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है उसका मॉडल लिख दें। और फ़ंड रिक्वायर्ड फॉर सेटअप यूटिलिटी स्टोर, जो डाउन पेमेंट आपने एडवांस देनी है एडवांस आप दे दें, या जो भी है उसके लिए सेटअप है। एडवांस रेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट आप करेंगे फर्नीचर वगैरह के लिए, टिक कर दें, जो भी है जिस हिसाब का कोई बिज़नेस है। यहाँ पे आपने 2 बंदों का रेफरेंस देना है। अच्छा, फॉर्म में अगर कोई चीज़ समझ आपको नहीं आती मेरे बताने के बाद भी आप दोबारा व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर लीजिए, मैं आपको गाइड कर दूँगा। अच्छा जी, फिर आपने ये जो है रेफरेंस देना है, और जो कि गारंटर के तौर पर इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जो आपके गारंटर होंगे उनका आपने आईडी कार्ड नंबर लिखना है, फादर नेम लिखना है, उनका मतलब जो आईडी कार्ड न्यू आ जाएगा गारंटर का या ओल्ड आ जाएगा, ठीक है जी। उनका घर का एड्रेस आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, ऑफिस का एड्रेस अगर है वो लिख दें, उनका क्या पेशा है वो लिख दें। इसी तरह ऑफिस एड्रेस जो है वो लिख दें, अगर है तो एनटीएन नंबर जो है वो लिख दें, अगर है नहीं तो उसके साइन करवा के ये एक रेफरेंस कंप्लीट होगा। इसी तरह आपने रेफरेंस 2 में दूसरे बंदे का तमाम डिटेल्स लिखनी है। ये सारा कुछ हो गया। उसके बाद आपने ये नेक्स्ट पेज है, इसमें आपने सारा इसी तरह जो रिक्वायरमेंट्स लिखी गई हैं वो आपने फ़िल कर देनी है। और यहाँ पे अपना जो है डिक्लेरेशन फॉर्म है कि मैं ये सारे उनके रूल्स हैं शराइत हैं जो भी है उनको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। यहाँ पे नाम लिखना है, अपने फादर का नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे सिग्नेचर कर देने, अपनी डेट लिख देनी है। और ये जो नीचे वाला फॉर्म है, ये वाला जो पार्ट है, ये बैंक खुद फिल करेगा, ये आपने छोड़ देना है, इसको कुछ नहीं करना। और डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे जो आपने फॉर्म के साथ सबमिट करने हैं, इसमें अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ CNI, आपके आईडी कार्ड की अटेस्टेड कॉपी होंगी, आपकी भी और आपके गारंटर की भी, ठीक है जी। गारंटर की अगर आप लगा दें तो बेहतर है, नहीं भी लगाएंगे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपने वैसे डिटेल वगैरह लिख दी है। आपने अपनी 2 पासपोर्ट साइज़ जो हैं पिक्चर्स अपनी और गारंटर की भी अगर दे देंगे तो ठीक है, इफ़ एप्लीकेबल अगर बैंक वाले मांगें। आप वैसे अगर चाहते हैं कि कोई इशू ना हो बार बार, तो आप अपनी भी आईडी कार्ड की कॉपी लगा दें और पिक्चर्स लगा दें, और गारंटर की भी लगा दें। फिर आपने जो है एक्सेप्टेंस लेटर फॉर यूटिलिटी स्टोर, ये इफ़ एप्लीकेबल अगर वो मांगेंगे तो आप लेके दे दीजिएगा, नहीं तो उसकी ज़रूरत नहीं पेश आएगी आपको। आपने सिर्फ अपनी आईडी कार्ड की पिक्चर्स हैं वो अपने टेस्टेड जो है फ़ोटोकॉपी वो, और 2 फ़ोटोकॉपी 2 पिक्चर्स पासपोर्ट साइज़ वो, ये आपने दे देनी है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो फिर उस हिसाब से एम्प्लॉयर अंडरटेकिंग आ जाएगा इफ़ एप्लीकेबल, तो वो उस हिसाब से आपने वो साथ अटैच कर देना है। इसी तरह गारंटर का अगर वो जॉब कर रहा है तो उसकी सैलरी जो है वो अटैच्ड लास्ट पे उसके साथ लग जाएगी, पे स्लिप लग जाएगी। बिज़नेस में आया तो उनका एनटीएन नंबर आप वगैरह लिख दें, अगर नहीं है तो ना लिखें। फिर प्रूफ के तौर पर प्रॉपर्टी वगैरह ओनरशिप की जो है उसकी कॉपी लगा सकते हैं किसी चीज़ की। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपने इसको फॉलो करना है। दोनों तरीक़ेकार बता दिए आपको फिल करने के। ये तो हो गया नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सदर मुमलकत रोज़गार स्कीम के मतलब जो मैंने आपको गाइड किया है। तो कोई चीज़ समझ नहीं आती है, आप फॉर्म अप्लाई करवाने के लिए फ़िल करवाना चाहते हैं तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। इसके अलावा कामयाब जवान लोन प्रोग्राम है, इस पर भी अप्लाई अभी हो रहा है, कुछ टाइम है, कुछ दिन है, उसके बाद बंद हो जाएगा। इसमें आप 1 लाख से लेकर 2.5 करोड़ तक ले सकते हैं। तो ये फ़िल करवाना चाह रहे हैं या इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट और फाइनेंशियल कैलकुलेशन करवाना चाह रहे हैं तो आपने हमारे यूट्यूब पर जाकर आपने आइकॉन ऑफ पाकिस्तान ये चैनल सर्च करना है। इसी तरह फ्लैग लगा होगा पाकिस्तान का, उसको आपने सब्सक्राइब कर लेना है। और नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों को मिलती रहेंगी। कोई इशू होगा तो कमेंट्स कर दीजिएगा, कोई इससे रिलेटेड सवाल हो तो आप वो पूछ सकते हैं। इससे मतलब तमाम वीडियोज़ वैसे अपलोड हैं। तो इंशाल्लाह
आपकी मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इजाज़त दें, आपके सवालों का उम्मीद है कि मैंने तमाम सवालों के जवाब दे दिए हैं। सदर मुमलिकत लोन प्रोग्राम जो है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, कारोबार स्कीम, तमाम सवालों के जवाब दे दिए हैं। तो कोई अगर रह गया तो नीचे कमेंट्स कर दें या व्हाट्सएप पर रब्ता कर दें, और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।